विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल की चर्चा करेंगे। इस प्रथम प्रश्न पत्र में राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार में राजनीतिक दल और दबाव समूह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आमतौर पर परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इसका आशय क्या है और राजनीतिक व्यवस्था में इसकी क्या भूमिका और महत्व है, इसको हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इससे क्या आशय है, पॉलिटिकल पार्टी की परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसको हम ठीक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम अर्थ को ढंग से समझ लेंगे तो इसकी मूल विशेषताएं क्या हैं उनको भी समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम राजनीतिक दल का आशय क्या है वो समझते हैं। राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के समूह से है, ऐसे ग्रुप से है जो कुछ समस्याओं के रूप में और उसके समाधान के संबंध में एक मत हो और जिन्होंने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कानूनी तरीके से काम करने का निश्चय किया है। विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने दल की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आइए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की चर्चा बिंदुशः करते हैं। एक विचारक हैं, उनका नाम है न्यूमैन। वो राजनीतिक दल के बारे में क्या कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानने की बात करते हैं। न्यूमैन कहते हैं कि राजनीतिक दल एक स्वतंत्र समाज में नागरिकों के उस व्यवस्थित समुदाय को कहते हैं जो शासन तंत्र को नियंत्रित करना चाहता है और उनके लिए जन सहमति में भाग लेकर अपने कुछ सदस्यों को सरकारी पदों पर भेजने का प्रयास करता है। एक विचारक दूसरे हैं, उनका नाम है एडमंड बर्ग। वो ये कहते हैं कि राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है। वहीं लीकॉक के मतानुसार राजनीतिक दल से हमारा आशय या हमारा अभिप्राय ऐसे नागरिकों से के समुदाय से है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक प्रश्नों पर उनके विचार एक जैसे होते हैं। वे सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके शासन की शक्ति हथियाना चाहते हैं। वहीं एक विचारक है मैकाइवर। उनका मानना है कि राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित हो और जो संवैधानिक उपायों से उस सिद्धांत अथवा नीति को शासन का आधार बनाने का प्रयत्न करता हो। वहीं गैटल कहते हैं कि राजनीतिक दल पूर्ण अथवा अपूर्ण रूप से संगठित उन नागरिकों का एक समूह होता है जो एक राजनीतिक संस्था की भांति कार्य करते हैं और जिनके ध्येय अपने मताधिकार के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण व अपनी सामान्य नीति का संपादन करता है। और एक विचारक और है गिल क्राइस्ट। वो कहते हैं कि राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं जिनके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं, जिनकी समान राजनीतिक विचारधारा है और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए शासन को अपने हाथ में रखने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का निकाय, ऐसे व्यक्तियों की एक बॉडी है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर यदि पूर्णतः नहीं तो कम से कम सामान्य दृष्टिकोण में समता बनाए रखते हों तथा सामूहिक प्रयासों द्वारा शासन को हस्तगत करके अपने उद्देश्यों के क्रियान्वयन पर विश्वास करते हों। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों के किसी भी समूह को जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है दल कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ दे कि ग्रुप दल किसे कहते हैं तो व्यक्तियों का किसी भी समूह जो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, संगठित है, वो दल है। और यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक हो तो हम उस दल को कह देते हैं राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। तो आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक दल का आशय ये है कि ऐसा लोगों का समूह जिनकी एक समान राजनीतिक विचारधारा हो, जिनको उस राजनीतिक विचारधारा को क्रियान्वयन में लाने के लिए समान सहमति हो और उनका उद्देश्य अंततोगत्वा चुनाव लड़के शासन
पर को हथियाना होता है या शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेना होता है, सरकार का निर्माण करना होता है, और यदि बहुमत में नहीं होते हैं तो विपक्ष में रहकर सरकार की नीतियों की समालोचना करना होता है। तो एक प्रकार से राजनीतिक दल का जो मूल उद्देश्य वो पूरी तरह से राजनीतिक है। जन कल्याण की या राष्ट्र की समस्याओं पर मंथन करते हुए, जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करते हुए, एक ऐसे लोगों का समूह जो वैचारिक दृष्टिकोण से साम्यता रखते हैं और राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसकी जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सहमति रखते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था में, पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज की क्या भूमिका है, उसका क्या महत्व है। आज के प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में, जहाँ पर कि रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था है प्रजातंत्र के अंदर पूरी दुनिया में, ऐसी प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था में पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों का क्या महत्व, उसकी भूमिका क्या है। जो आप सभी को जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जिसमें कि जनता के प्रतिनिधि चुनाव लड़के और शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे विपक्ष में बैठ के, चाहे शासन को स्वयं संचालित करते हुए जो कार्य करते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण एजेंट के रूप में पॉलिटिकल पार्टी काम करती है, राजनीतिक दल काम करता है। क्योंकि राजनीतिक दल ही वो संस्था है जिनके माध्यम से जो अपने प्रतिनिधियों को चुनाव में भेजते हैं लड़ने के लिए, और जनता उनको अपने प्रतिनिधि के रूप में वोट देकर, मत देकर उनको, और सरकार के गठन की प्रक्रिया को और लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं, लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है, उसको कार्य रूप में परिणत करने में सहयोग करती है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका है, महत्व है। आइए हम उस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। लोकतंत्र के पहियों के रूप में राजनीतिक दल एक एसेंशियल एस्पेक्ट है, एक अपरिहार्य विचार है। राजनीतिक दल बहुत बड़ी सीमा तक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं, हम सभी जानते हैं। राजनीतिक शब्द का उच्चारण करते समय उसमें राजनीतिक दलों की ध्वनि परिलक्षित होती है। लोकतंत्र चाहे उसका कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में अकल्पनीय है। इसलिए कई बार उन्हें लोकतंत्र का प्राण, लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी तक कहा गया है। यदि राजनीतिक दलों को शासन का चतुर्थ अंग, फोर्थ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रोफेसर मुनरो के शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का ही दूसरा नाम है। विश्व के इतिहास में कभी भी ऐसी स्वतंत्र सरकार नहीं रही है जिसमें राजनीतिक दल का अस्तित्व ना हो। प्रजातंत्रात्मक यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य है। आज की रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट है, प्रतिनिधिमूलक जो सरकार का सार भी यही है कि सरकार और संसद दोनों पर दल का प्रतिबंध रहता है। विधानमंडल और कार्यपालिका सरकार और संसद के केवल संवैधानिक आवरण है। यदि वास्तविकता में की शक्ति देखी जाए, यथार्थ शक्ति का उपयोग वास्तव में राजनीतिक दल ही करते हैं। दल प्रणाली के बिना लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली कार्य कर ही नहीं सकती। शासन का चाहे संसदीय स्वरूप हो, चाहे अध्यक्षात्मक स्वरूप हो, दल प्रणाली के अभाव में उसका क्रियान्वयन असंभव है। किसी भी शासन में हजारों लोग राज्य की समस्याओं पर सोचते हैं, किंतु जब तक उनके विचारों और उनके दृष्टिकोण को दलीय आवरण द्वारा व्यवस्थित और क्रमबद्ध नहीं किया जाता, तब तक शासन निष्क्रिय ही बना रहता है। इसलिए वस्तुतः राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ने, सरल करने तथा उसे स्थिर बनाने का कार्य करते हैं। मैकाइवर फिर कहते हैं कि जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती, उनमें क्रांति की सरकार बदलने का एकमात्र तरीका होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से शासन व्यवस्था का परिवर्तन दलीय प्रणाली के द्वारा या दलीय व्यवस्था के द्वारा ही संभव है। दल प्रणाली से क्रांति की आवश्यकता नहीं होती और संवैधानिक तरीके से शासन में परिवर्तन किया जा सकता है। राजनीतिक दल असंख्य मतदाताओं की व्यवस्थित भीड़ को इस स्थान पर व्यवस्था की सृष्टि करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, जनता का नेतृत्व करने के लिए नेता प्रदान करते हैं और राजनीतिक व्यवस्था को संचालन शक्ति प्रदान करते हैं। हरमन फाइनर ने कहा है कि दलों के बिना मतदाता ऐसी असंभव नीतियों का अनुसरण करने लगेंगे जो उन्हें शक्तिहीन बना देगी या विनाशकारी और जिनसे राजनीतिक यंत्र ध्वस्त हो जाएगा। राजनीतिक दल
लोकमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम साधन हैं। वे अमूर्त मतदाताओं को मूर्त रूप देते हैं। वे निर्वाचनों में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं और अपने कार्यक्रमों तथा नीतियों का प्रचार कर मतदाताओं को प्रभावित तक करते हैं। निर्वाचन में विजयी दल सरकार का निर्माण करता है और पराजित दल विपक्ष में बैठ के समालोचना करता है। अतः हम कह सकते हैं कि दलीय प्रणाली से प्रतिनिधि शासन को चलायमान किया जाता है। राजनीतिक दल नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा, पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। किसी देश के नागरिक की वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा की दृष्टि से भी राजनीतिक दल विशेष महत्व रखते हैं। प्रोफेसर लास्की के शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल देश में अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने में सर्वश्रेष्ठ कवच है। मैरियट ने तो दलों को सरकार को पूरक संस्था कहा है, क्योंकि वे प्रतिनिधियों का चुनाव, सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण तथा सरकार का संचालन और उसकी आलोचना करने में सहायता प्रदान करते हैं। मैकाइवर ने कहा है कि राजनीतिक दलों के अभाव में ना तो सिद्धांतों की संगठित अभिव्यक्ति ही हो सकती है और ना नीतियों का उचित विकास हो सकता है और ना नेतृत्व रूप से संसदीय चुनाव के वैधानिक उपायों अथवा मान्य संस्थाओं का सहारा लिया जा सकता है, जिसके द्वारा राजनीतिज्ञ अपनी शक्ति बनाए रखने या उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार इस लेक्चर से आपको दलों से क्या आशय है एवं राजनीतिक व्यवस्था में इनका क्या महत्व है स्पष्ट हुआ होगा। अगले लेक्चर में हम राजनीतिक दलों के तत्व और कार्यों का गहनता से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।